प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 अगस्त 2022 और 25 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेते हैं हम। हाल में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा कनाडा। हाल में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश में। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? ये की है असम राज्य ने। असम के मुख्यमंत्री ने हाल में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार का है ये मिथिला मखाना, इसको जीआई टैग मिला है। हाल में किन दो राज्यों ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो वो है पंजाब और हरियाणा। हाल में कौन सा संगठन आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है नासा। हाल में किसने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारा क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। देखो, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो 15वां ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड था, इसमें भारत का तीसरा स्थान हासिल किया है। छात्रों के 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने के साथ भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये भारत क्या है? तीसरे स्थान पर रहा। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 14 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कोटेसी में इसका आयोजन किया गया था। कब तक का लेकर? 14 से लेकर 21 अगस्त 2022 तक जॉर्जिया के कोटेसी में इसका आयोजन किया गया 15वें, और इसमें भारत का तीसरा स्थान रहा था। हाल में पीएम ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद हरियाणा में पीएम ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में 2600 बेड हैं। कितने हैं? भी हरियाणा के फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया और 133 एकड़ में बने इस अस्पताल में कितने बेड होंगे? 2600 इसमें बेड हैं। और इस अस्पताल को बनाने पर करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है भी कौन सा अस्पताल है जो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है? तो वो है फरीदाबाद हरियाणा में ये बना हुआ है और अभी इसका मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? तो देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनेगी उत्तर प्रदेश में। किस राज्य बनेगी? उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप बनेगी। देखो, मुख्य तथ्य, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। तो देश की जो पहली टाउनशिप है वो यूपी में खुलेगी। एजुकेशन टाउनशिप का मतलब ये है कि एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना। तो आपसे पूछे इसका मतलब क्या है? भी सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिए है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है। अगला देखो, हाल में विक्रम
दोराईस्वामी ने हाल में विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया इंग्लैंड में। कहाँ पर किया गया है? इंग्लैंड में विक्रम दोराईस्वामी को इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखो मुख्य तथ्य हैं, अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही विक्रम दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त को तौर पर कार्यभार ये संभालेंगे। बस आपको इतने बारे में इतना आप याद रखना बस इसका। अगला देखो, हाल में किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है? हाल ही में किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है? ये हुई है भोपाल में। कहाँ पर हुई है? भोपाल। देखो, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि सरकार पूरी तरह से केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में शामिल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। तो इसमें बहुत से राज्यों के जो सीएम थे इसमें बैठक में शामिल हुए थे और भारत के 20 में सदस्य हैं, ये अलग अलग जो राज्य है केंद्रीय मंत्री वो भी इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में किन 3 देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की है? तो एक तो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस। ये 3 देश थे जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में रक्षा मंत्रियों के साथ इन्होंने बातचीत की है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक में 15-16 सितंबर को समरकंद में होने वाले राष्ट्राध्यक्षों के आगामी एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। तो आगे जो है इसका शिखर सम्मेलन होगा 15-16 सितंबर को, इसलिए इन 3 देशों के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके साथ बातचीत की है। हाल में किसने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है? हाल में किसने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखो, KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है। कहाँ पर है? पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया। मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन के अनुरूप है। तो ये इस सभा में संबोधित करते हुए कहा कि जो ये पहल है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाइड्रोजन विजन के अनुरूप है और इसका अनावरण पुणे में किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देबाशिशा मोहिंती को। किसको? ऑप्शन नंबर 1 देबाशिशा मोहिंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश के अनुसार वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशिशा मोहिंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि मोहिंती वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। तो पहले आपको पता था, जो अब आपको मैंने एक दिन बताया था जी, द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। और पहले राजेश वर्मा इसमें अध्यक्ष, उनको निदेशक थे, ध्यान रखना। राजेश वर्मा क्या थे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक थे, लेकिन उनको सचिव अब बना दिया गया, इसलिए ये पद रिक्त होने पर है। अब किनको नियुक्त कर दिया? देबाशिशा मोहिंती को अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल में किस राज्य में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान के जो सांचौर, यानी कि सांचौर क्षेत्र पड़ता है जालोर जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के जालोर जिले में सांचौर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर HPCL ने क्या है? गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का शुरू किया है इसने। HPCL ने हरित ऊर्जा
और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है और इसका उत्पादन करने के लिए इस संयंत्र में हर दिन 100 टन गोबर का उपयोग करने का इसने प्रस्ताव रखा है। कितने 100 टन गोबर का उपयोग करने का इसने प्रस्ताव रखा है। कहाँ पर है? राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। किसने? HPCL ने इसकी शुरुआत की है। अगला देखो, हाल में विश्व गुजराती दिवस 2022 का बनाया गया है। तो ये 24 अगस्त को क्या है? विश्व गुजराती दिवस 2022 है बनाया गया है। विश्व गुजराती भाषा दिवस 2022 हर साल 24 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो गुजरात के महान लेखक थे वीर नर्मद, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कवि थे एक प्रकार के। कवि नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता था। उन्होंने गुजराती साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय बनाया है। तो इस वजह से उन्होंने क्या है? विश्व गुजराती भाषा दिवस है 24 अगस्त को बनाया जाता है और महान लेखक वीर नर्मदा की जयंती पर बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में अंतिम बंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब आपको लगातार मेरे इस क्लास के साथ आप बने रहिए। बड़ा ही टॉप से टॉप क्वेश्चनों के साथ ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, हरियाणा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए और 2022 आने वाला जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए बड़े ही शानदार रहेगा। तो लगातार हमारे इस प्रताप क्लासेज और नाना क्लासेज चैनल के साथ आप बने रहिए। आपका क्वेश्चन यहाँ से राजस्थान और इंडिया का बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।